हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका 444 कर्ली टैरो की एक और पिक कार्ड रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। तो आज की पिक कार्ड रीडिंग है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ क्या रहेगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी लाइफ का वन ऑफ द हैप्पी हाइलाइट्स रहेगा। ये सबसे हैप्पी चैप्टर भी हो सकता है या बहुत सारे जो आपके हैप्पी चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैप्टर्स, हैप्पी चैप्टर्स, सैड चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स, बिलो एवरेज, अबव एवरेज चैप्टर्स। तो ये वन ऑफ दोज चैप्टर्स है दैट मेक्स यू फील हैप्पी, दैट मेक्स यू फील ब्लेस्ड, दैट मेक्स यू फील कंटेंट। तो वो चैप्टर क्या है वो हम आज के पिक कार्ड रीडिंग में जानेंगे, और ये चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा ये भी जानेंगे, और ये चैप्टर कैसा होगा वो भी जानेंगे। तो हमेशा की तरह 3 पाइल्स यहाँ आपके सामने हैं। वेन एवर आई टॉक अबाउट हैप्पीनेस, आई टॉक अबाउट सन एंड आई थिंक ऑफ सनफ्लावर। तो इसलिए यहाँ पे आज 3 सनफ्लावर्स आपके सामने हैं चूज़ करने के लिए इन शेप ऑफ योर पाइल्स। तो जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा है, यू कैन सेलेक्ट दैट एज योर पाइल। अगर आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया है, हम 1 के साथ चलेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पे फर्स्ट सनफ्लावर को चूज़ किया है। बात करें आपके लिए क्या हैप्पी चैप्टर रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे नो ड्रामा इज़ द हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मुझे यहाँ पे स्पेशली ये जो मुझे लग रहा है कि वो किसी टॉक्सिक सर्कल से बाहर निकलने के बाद की जो शांति होती है, उन लोगों से दूर जाने की शांति जो आपको अननेसेसरी ड्रामा देते थे, जो अननेसेसरी आपको जज करते थे, जो आपको अपनी सिचुएशंस में मैनिपुलेट करते थे और आप ना चाह के भी आपको कोई ऐसा डिसीजन ब्रेन वॉश होके लेना पड़ता था जब बाद में पछताते। तो आई एम सीइंग यू आर कटिंग आउट ऑल दैट क्रैप, you are coming out of all this stupid idiotic situations, and this is being claimed as one of the happy chapters of your life। क्योंकि जो यहाँ पे मैं सिचुएशन देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम बात करें चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपका जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और ये शायद अपने आप से बढ़ा है। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए कोई बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर आया है दैट मेक्स यू फील वैल्यूड, दैट मेक्स यू फील अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर हो, ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है, ये बॉस भी हो सकता है, ये कोई आपका नेबर भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर रहा है, जिस वजह से यू फील लाइक कि हाँ यार यही तो चाहिए था। समवन हु कैन शेयर द लोड विद मी, समवन जो मुझे समझे, समवन जो मुझे साथ दे और मेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लाइफ या चीज़ों को समझे। तो ऐसा कोई पर्सन एंटर हो रहा है, और जब ये पर्सन एंटर हो रहा है तो हैप्पी चैप्टर शुरू हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट पर्सन है ये एक सिंबलाइजेशन भी हो सकती है, शायद ये आप खुद ही हो इटसेल्फ, कि जहाँ पे आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इतना खुद का सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कि लोगों की तरफ से इतना अटेंशन, अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है कि यू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, यू फील लाइक दिस आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट बुलशिट अगेन एंड अगेन। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। आपके लिए चैप्टर कैसा दिख रहा है मुझे, तो चैप्टर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति नज़र आ रही है। अगर आप वो पर्सन हो जो एंग्जाइटी का शिकार हो, वो पर्सन है जो मैनिपुलेशंस में आ जाता है, एवरी थिंग इज़ गोइंग इन बैक इन टू द डस्टबिन। आपकी एंग्जाइटीज़ नहीं हैं, आपको जितना चीज़ें जो चाहिए आप उतनी चीज़ों से खुश हो। मतलब एक मन में एक तड़पाहट नहीं है, एक तड़पन नहीं है मन में, एक हिचक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। यू आर टोटली आउट ऑफ स्ट्रेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब बंदा स्ट्रेस से हट जाता है ना, तो दैट इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट थिंग्स इन द लाइफ, क्योंकि आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। यू आर हैप्पी विद द थिंग्स यू हैव, यू आर एंजॉइंग इट। किसी का फालतू ड्रामा नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में है और बाकियों की कोई परवाह ही नहीं है। एंड जब हमारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में आती है, उससे ज़्यादा क्या खुशहाल हो सकता है। जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपके हिसाब से, आपके कंट्रोल से, आपकी स्पीड से
हो रही हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग्स पर्सन कैन एवर एक्सपीरियंस, जहाँ कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और यही आपका एक हैप्पी चैप्टर है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि हैप्पी चैप्टर कब आने वाला है, तो अभी आई एम सीइंग इट इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम। एटलीस्ट आपको अभी 1 साल तक का मिनिमम वेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, और उसके बाद ये चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। सो सिंबलाइजेशन है, या तो आप खुद में इतना ग्रो हो रहे हो, ग्लो अप हो रहा है, या फिर कोई और पर्सन आके आपको वो ग्लो अप में सपोर्ट कर रहा है, एंड देन दिस चैप्टर इज़ बिगनिंग फॉर यू। सो पायल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ ये खूबसूरत सा दौर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए, तो आपने पर्पल कलर का हार्ट इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पे सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, बात करें वन ऑफ द हैप्पीएस्ट चैप्टर्स ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, तो वो मुझे लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो फल मिल रहा है, वो आपका जो मेहनत है उसका फाइनली रिजल्ट मिल रहा है। यू आर इन्जॉइंग इट, यू आर रेलिशिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। वो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट चैप्टर्स ऑफ द लाइफ होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा ये फल आपको मिल रहा है कि आप यू आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट विद दीज फ्रूट्स ऑफ लेबर कि अपनी लाइफ में कल को आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हो, जो कि नया चैप्टर है। क्योंकि अगर सबसे पहले बात करें हाउ दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग, मतलब आपको क्या हिंट मिलेगा कि ये चैप्टर शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी। फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो, पैसा आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मनी फ्लो गुड हो रहा है। बहुत देर से कुछ पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, या मटेरियली आपका प्रॉपर्टी या कुछ भी इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें अटकी हुई थी और आपने उसके लिए पेशेंस बना के रखी हुई थी, वो चीज़ें फाइनली आपको रिज़ल्ट देती हुई दिख रही है। बहुत देर से कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, वो आता हुआ दिख रहा है। बहुत देर से अपने बिज़नेस के लिए मेहनत कर रहे थे, अब सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहे थे किसी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, फाइनली सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो वो मेहनत फाइनली अब रंग दिखा रही है, और जैसे ही रंग दिखाइए आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। एंड दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। आई एम सीइंग हियर इज दिस चैप्टर इज़ समथिंग जहाँ पे यू आर जस्ट इन्जॉइंग फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो ये नई जर्नी में, क्योंकि जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है ये फर्दर आपके करियर को ग्रो कर रहा है। बट ये ग्रो कर रहा है आपको इन अ डिफरेंट सेक्शन, इन अ डिफरेंट एरिया, इन अ डिफरेंट एक्सपर्टीज़। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की और उसके बाद जो आपको फ्रूट्स ऑफ लेबर मिले, आपको जो रिटर्न्स और प्रॉफिट्स मिले, उससे आपने एक नया बिजनेस खोल लिया जो कि डिफरेंट है जो आप करंटली कर रहे हो उससे। या फिर आप बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, आपकी कंपनी ने आपको प्रमोट कर दिया, बट प्रमोट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया। बट ये जो नया जगह आप जा रहे हो, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ। क्यों है ये हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ? क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन स्लैंग होता है कि जैक लगे, मतलब बहुत कन्वीनियंटली चीज़ें हो रही हैं। आपको जब ज़रूरत है आपके सामने हेल्प आ रही है, आपको जब ग्रो करने का मन करे आप ग्रो कर रहे हो, कहीं पे हल्की सी भूल चूक भी हो रही है तो यूनिवर्स आपको ऐसे प्रोटेक्ट करे कि आप पे कभी कोई ब्लेम भी नहीं पड़ रहा है। सो द हैप्पीएस्ट चैप्टर फॉर यू इज़ कि एक तो ग्रोथ मिल ही रहा है, करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में ग्रोथ मिल ही रहा है, साथ ही साथ में इस ग्रोथ के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। और उस एक्सपीरियंस को लेते हुए आप स्ट्रेस में नहीं हो, आप एंग्जाइटी में नहीं हो, आप डर नहीं रहे हो कि ओह माय गॉड मैं तो नए कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई जगह चला गया, व्हाट इफ़ आई मेस्ड अप, व्हाट इफ़ यहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं, चीज़ें वर्कआउट होंगी नहीं होंगी तो यूनिवर्स अपने आप आएगा आपको हेल्प करने, इन शेप ऑफ योर कलीग, इन शेप ऑफ योर सीनियर, इन शेप ऑफ इवन हॉलीडे। अगर आपने डेडलाइन एक्सटेंड, मतलब डेडलाइन पे काम नहीं किया, सो आप प्रोटेक्टेड ही प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हो। एंड दैट इज़ द हैप्पीएस्ट चैप्टर कि यू आर फीलिंग कि यार
मज़ा आ गया, इतनी कन्वीनियंट ग्रोथ, इतनी ईजी ग्रोथ, और इस ईजी ग्रोथ के साथ साथ एडेड पर्क्स और एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं, एंड आई एम बीइंग सो प्रोटेक्टेड विद इट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग एज द हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. और मुझे बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द दिख रहा है, विद इन 1 ईयर ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है. सो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग. इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ ये खूबसूरत सी अबंडेंस जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए, तो आपने मुझे ब्लू कलर का हार्ट इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है. टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. बाय बाय. हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पे थर्ड इमेज को चूज़ किया है. बात करें आपके लिए हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये रोमांटिकली एक ब्लेसिंग, एक हैप्पी चैप्टर नज़र आ रहा है, जहाँ पे फाइनली एक रिलेशनशिप में एक प्रॉपर डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में जब आप घुसे हो, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग सिक्योर ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड यू आर फीलिंग इन द कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप कि येस ये रिलेशनशिप में चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही है, मेरी खुशी के हिसाब से हो रही है, एंड आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप. अगर मैं बात करूँ कि ये चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों को एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दो राह पे वो खड़े हो सकते हैं, येस नो, पर्सन 1, पर्सन 2 शुड गिव इट अ चांस अगेन, और नो शुड डू अ पैचअप और नो. तो बहुत सारे लोग यहाँ एक दो राय पे खड़े हुए हैं, एंड इस दो राय पे दे आर टोटली क्लूलेस. बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन डिसीजन लोगे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. दिल या दिमाग के बीच में, पर्सन 1 या पर्सन 2 के बीच में, सिचुएशन ए या सिचुएशन बी के बीच में, यू आर चूजिंग योर साइड्स. और जो भी ये साइड्स को आप चूज़ कर रहे हो, ये एज सच आपके कंफर्ट जोन से थोड़ी बाहर हैं. बट ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट्स, वो आपके लिए टोटली रेजोनेट करता है. क्योंकि इस चैप्टर की बिगनिंग में वंस यू टेक दैट डिसीजन विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक, बट आपने अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके वो डिसीजन लिया है, इट इज़ ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि जो आपका हैप्पी चैप्टर है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप ये डिसीजन ना लेते तो शायद आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देते. क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स यू फील वेरी मच कंफर्टेबल. आपको लगता है कि आप फाइनली एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, यू आर फीलिंग पैम्पर्ड. आपको सामने वाले की तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स दिखेंगे, पैम्पर दिखेगा, एप्रिसिएशन दिखेगी. आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी फील ही नहीं होगी. आप जो भी सिचुएशन को पिक करने वाले हो, उसमें आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. इनफैक्ट यू विल बी एप्रिशिएटेड, यू विल बी अडोर्ड, यू विल बी रिस्पेक्टेड, यू विल बी वैल्यूड. तो बहुत ज़्यादा कंटेंट फील हो रहा है. साथ ही साथ में इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू आर गोइंग टू सेट अप लेटर इन द फ्यूचर फॉर द पीपल. जब आपने ये डिसीजन चूज़ किया है, मे बी नॉट एट द करेंट मोमेंट, बट बाद में जाके आपको ये एज अ एग्जाम्पल लोगों को भी मिलेगा आपकी सिचुएशन को देख के, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हैप्पी फॉर यू. और आप इन द कंट्रोल ऑफ सिचुएशन हो, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं. सो हैप्पी चैप्टर में बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिर्फ ये ट्रबल है कि वो जो डिसीजन आप लेने वाले हो, उस डिसीजन को लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकती है, क्योंकि आउट ऑफ कंफर्ट जोन है. बट वंस यू पिक अप द चैप्टर, वंस यू फाइनली मेक दैट डिसीजन, जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील हो रहा है. ऐसा नहीं है कि यू आर फीलिंग लाइक यू आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, या यू आर फीलिंग लाइक कि आप बियॉन्ड योर कंफर्ट लेवल आप एडजस्ट कर रहे हो या सरेंडर कर रहे हो इन द सिचुएशंस. द थिंग्स आर गोइंग एज पर योर अकॉर्डेंस. यू आर फीलिंग द जेन्युइन एफर्ट्स फ्रॉम द पीपल, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने पिक की, और ये जेन्युइनली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो पिक करके आपने बिल्कुल सही किया. बहुत लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि इस चैप्टर की शुरुआत
इन द वेरी मोमेंट है। तो या तो ये अभी आने वाले 1-2 महीने में हो सकती है, या फिर ये अगर ये आप कभी भी देख रहे हैं आफ्टर जुलाई ऑफ 2023, तो ये किसी भी साल 2024 के में देख रहे हो तो जुलाई अगस्त ऑफ 2024 है। अगर आप 25 में देख रहे हो तो जुलाई अगस्त ऑफ 2024 है। समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर में ये हमेशा सिचुएशन होगी। तो जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए आने वाले 1-1.5 महीने में, और जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके हमेशा मिड ऑफ द ईयर में ये अराइज हो सकता है। सो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि चैप्टर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, इसके लिए आपने नीचे मुझे ऑरेंज कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।